और ये बच्चों को ना तुम ब्रेकफास्ट में मतलब सुबह जो लंच ले जाते हैं ना उसमें भी दे दो और वैसे भी खा लो स्नैक्स के रूप में, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं नवरात्रे। आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला दिन है नवरात्रे का और कनाडा में हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ में आज क्या है, आज जो हिंदू नववर्ष भी है। तो आज से शुरू है। तो हिंदू नववर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सब लोग को हमेशा खुश रखे, सुख में रखे, बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। तो हम लोग अपना मतलब क्या करने वाले हैं, किस तरीके से अपने नवरात्रि को यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या क्या मतलब हम लोग प्रोसेस करेंगे, वो सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करेंगे अपने व्लॉग में। और एक्चुअली मीनाक्षी व्रत रखे हुए सारे ये हमेशा से रखती है। हाँ, सारे रखूंगी मैं तो, और विन्नी रखेगी बस शुरू के दो। विन्नी शुरू के दो। आज संडे, आज की छुट्टी है इसकी और कल की भी छुट्टी है, तो घर पे ही रख लेगी, वरना स्कूल में कुछ भी खा लेगी। तो ऐसा है कि मतलब मैं एक्चुअली पहले व्रत रखता था जब स्कूल टाइम था तब, उसके बाद से मेरे से नहीं रखे जाते। मुझको बहुत भूख भी लगती है और मैं खाना टाइम से नहीं खाता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है। तो अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, ये लोग रख रहे हैं, माता रानी की तपस्या कर रहे हैं भाई। मतलब इन्हीं के सहारे हमारी भी नैया पार हो जाएगी। तो अभी तो यही चीजें हैं। बट जैसे कि मतलब मेरा व्रत नहीं है, पोलू का व्रत नहीं है, तो मीनाक्षी अभी हम लोग के लिए बना रही है थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट में। कुछ क्या बनेगा? बेसन पालक टिक्की। बेसन पालक टिक्की। हाँ, प्याज नहीं डलेगा, बाकी सब्जी वगैरह सारी डालेंगे। चलो ठीक है। तो भाई भूख लग रही है हम लोग को तो। हाँ, चलो ठीक पूजा है। मैंने कर ली है। हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए बना देती मैं तो नहा के आया, मुझे तो भूख लगने लग गई। चलो मम्मी बना रही है अभी बेसन पालक टिक्की, है ना। चलो फटाफट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग को जाना है वॉलमार्ट भी, कुछ हम लोग को ग्रोसरी का सामान और पूजा का सामान लेके आना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मीनू ने भी तैयारी शुरू कर दी है बेसन पालक टिक्की बनाने के लिए, मेरे और पोलू के ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी ये कुछ लगी पड़ी है अपना किचन के अंदर, काफी सारा सामान है इसके पास में। ये बेसन है, बेसन इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी मिला दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक, मिर्च और अमचूर पाउडर। अच्छा, मिक्स कर लिया हाँ मैंने इसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। अब इसको थोड़ी देर मतलब इसको बैटर सा बनाना है, इसको ज्यादा वो नहीं बनाना टाइट और ना ज्यादा पतला, ठीक रखना है, मतलब जैसे टिक्की बन जाए। ओके। तो अभी पहले इसको थोड़ी देर घोल के रख दूंगी हल्का सा, तब तक फिर मैं ये सारी जो सब्जी है इनको चॉप कर लूंगी। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं। हाँ, तो सब्जी भी डल जाएगी ना, हेल्दी भी हो जाएगा बिल्कुल एकदम से। हाँ, तो अभी मैं इसको घोल देती हूँ, बस इतना टाइट ही रखना है, फिर बाद में डाल देंगे और पानी जितना भी रहेगा। अब ये पालक है, इनको भी चॉप कर लूँगी, अगर काटेंगे तो फिर थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसलिए मैं चॉप कर लूँगी। ये देखो हो गया ना चॉप। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? एक तो जो ना वो बिल्कुल वो बन जाता है चटनी सी, ये चटनी तो नहीं है। नहीं, ये चॉपर है, इसमें चॉप होती है बस। हैं? चॉप होती है, चॉपर का मतलब होता है बिल्कुल मतलब दरदरा सा पीसना। एक ऐसे होती है जैसे हाथ से यूज करते हैं। हाँ, जैसे एक हाथ वाला होता है। हाँ। तो अगर हम मतलब वो चटनी वाला बना लेते हैं तो वो तुम्हारे इसमें काम नहीं आता फिर, जो टिक्की बना रहे हो उसमें। बनेगी भी नहीं क्योंकि कच्चा पालक है। अच्छा। चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब या तो फिर वो ग्राइंडर हो, हाँ। वो वाला रखा है, दूसरा वाला ये चॉपर है। अच्छा, नहीं मतलब जो टिक्की बना रहे हो, टिक्की में वो चटनी वाला नहीं चाहिए होता है। नहीं, तो फिर हलवा हो जाएगा। फिर वो हलवा हो जाएगा है। ओके, इससे थोड़ी सी वो मतलब मंदी मंदी सी रहेगी हाँ, टिक्की, इसलिए हाँ, ऐसा चाहिए चॉप वाला। ये इसलिए चॉप कर ली। अब ये चलो भाई, हम भी सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, वरना मुझे तो कोई कहता बनाना शुरू कर दे, मैं तो पता चल रहा है कि उसकी पूरी मैच कर देता हूँ उसको एकदम से। अब ये सब्जी भी ऐसे चॉप कर लेंगे बस सारी। अच्छा, ये सब्जी कौन कौन सी डाल रखी है इसमें? इसमें ये कैप्सिकम है, सारे कलर की रहती है ना, रेनबो कैप्सिकम हाँ, वाली, और बीन्स हैगी और कैरेट है, छोटी वाली जो कैरेट थी ना वो। अच्छा, रेनबो पेपर। बस प्याज नहीं डाला क्योंकि नवरात्रि। ओके ओके ओके। तो फ्रेंड, जैसे अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो आपने जनरली मीनाक्षी को तो वैसे देखा होगा यहाँ पे जो वेस्टर्न मतलब कल्चर की ड्रेस है, ये नॉर्मली वो पहन के रखती है अपना। बट आज चूंकि नवरात्रि हम लोग का बहुत पावन दिन है, बहुत पावन मतलब हमारा पर्व चला है ये, तो वो अपने एकदम से जो हमारा इंडियन वाला मतलब वो है उसमें एकदम से आ गई है अपने वाले कपड़े ड्रेस ज्यादा में। लेके नहीं आए थे, हमें लगा यहाँ पे मिल जाएंगे, हम ज्यादातर ऊन के उठा के लाए थे, वुलन वाले की ठंड बहुत है तो वुलन वाले लाए, तो ये वाली ज्यादा लाए थे, एक दो ही लेके आए थे। तो अब इस बार जाएंगे ना तो बहुत सारे कपड़े ये वाले भर के लेके आएंगे। हाँ, तो हमें ये भी नहीं था ना कि हम इतना दिन मतलब रुक जाएंगे यहाँ पे, है ना। हमें लग रहा था कि हम साल 2 साल में जा करके अपना घूम के आएंगे, बट लेट हो ये गया। वाले कपड़े हमारे जो रहते हैं ना, सूट वगैरह जो भी, ये मिलते भी नहीं है। तो जनरली मतलब पता है, हमने अभी तक देखी है सारी जो यहाँ की एक तरह से वेस्टर्न वाली जो मॉल्स है ना, हमने वो देखे हैं। हमने कोशिश भी नहीं की कोई हम मतलब इंडियन वाला कोई स्टोर देखें। होंगे वहाँ पे, पर फिर यहाँ पे वही इतने महंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली वो महंगा तो पड़ेगा हमारे वहाँ ही। 500 का मिल जाएगा, यहाँ 5000 का मिलेगा। हाँ, तो वो चीज तो है। एक जगह इकट्ठी हो एक गई जगह है। इकट्ठी हो गई, अब अब इनकी इसकी टिक्की टिक्की बन बनेगी। जाएगी। अब चाहे केचप से खा लो, चाहे चटनी बना लो ग्रीन वाली। मैं तो केचप से खाता हूँ। अच्छा, तुम्हारा ये एक तरीके से जो बैटर है वो तो तैयार हो गया पूरा है। तो इसको जैसे हम लोग मतलब देखा है कि वो पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए फ्राई करते हैं, तो वैसे ही करोगे? ना,
बिल्कुल सेलो फ्राई, मतलब हल्का सा ऑयल लगा के उस पे सिक जाएंगी। अच्छा, जैसे मतलब हमारे यहाँ पे वो दुकान उस पे स्टॉल पे जो है ना ठेली पे वो देते हैं वो टिक्की भी बहुत वगैरह। ऑयल होता है, ये बिल्कुल हल्का नाम मात्र के। अच्छा, नहीं मैंने देखा तो उनको उस पे ही है तवे पे करते हुए। तो बहुत सारा ऑयल डालते हैं ना, अच्छा, मैं इतना नहीं डालूंगी। और ऊपर से थोड़े से तिल भी डाल दो, ये भी हेल्दी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इनका। और ये बच्चों को ना तुम ब्रेकफास्ट में, मतलब सुबह जो लंच ले जाते हैं ना, उसमें भी दे दो और वैसे भी खा लो स्नैक्स के रूप में, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। जो ये हम लोग लेके आए थे तिल, ये इंडियन वाले ग्रोसरी स्टोर से लेके आए थे ना? हाँ, यहाँ भी मिल जाते हैं, तो वॉलमार्ट में भी है और सेवन में भी। यहाँ के लोग बहुत खाते हैं ना ये तिल। अच्छा। हर चीज में डालते हैं, हर चीज में, देखना तुम कभी। हाँ, सेवन में जो ना वो एक अलग से मतलब इन्होंने वो बना रखा खुला हुआ सामान लेने का। उसमें सारा सामान है, सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, सारी चीजें हैं इसके और अंदर। पापा याद है जब रेस्टोरेंट से वो पिज्जा खाया था उसके अंदर भी तिल ही था। हाँ, अरे वो तो बहुत टेस्टी लग रहा था, नहीं, उसके यहाँ के क्रस्ट लोग में तिल तिल ज्यादा था। खाते हैं, हमारे यहाँ बस कुछ त्योहार होता है तब इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ सब्जी वब्जी में, सैलेड में भी डालते हैं बहुत सारे तिल। तो ये तुमने मतलब थोड़ी सी लो हीट रखी हुई है इसमें, है ना? अभी हल्की हल्की आंच पे पक जाएंगे। अच्छा, और कितनी देर तक रहेगा ये? 5 मिनट में। अच्छा, तब ये एक साइड से दिख गई हल्की हल्की, अब इनको पलट दो, ऐसे लट लट करके ना धीरे धीरे आंच पे सेक दो, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगे तो अच्छी लगती है। और इस पर कितना भी सामान ले लो अपनी मर्जी से, जितने भी घर के मेंबर हो उतना ही। ऐसा नहीं है कि बहुत इतना पूरा क्वांटिटी लेनी है, 1 गिलास या 1 कप कटोरी, कुछ नहीं, अपने हिसाब से ले लो जितना ही बना सकते हो। सब देखो जैसे गोल्डन ब्राउन होगी ना थोड़ी थोड़ी, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई। बस ऐसी हल्की आंच पे सेकना, लेकिन ताकि अंदर तक बेसन जो है कच्चा ना रहे, वरना फिर कच्ची रह जाएगी। धीरे धीरे आंच पे पकेगी ना तो अंदर तक सिकती है। हाँ, तो मजा तो तभी आएगा, वरना अगर बेसन कच्चा हो थोड़ा सा तो वो एक अजीब सा मतलब फील पक देता है। जाना चाहिए, स्टीम हो जाना चाहिए अंदर तक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जलाना है। अब ये रेडी हो गई है, तो इनको उतारती हूँ। ये रहा केचप जो बनाया था घर पे। अच्छा, जो हम लोग अभी होली के टाइम पर मतलब गए थे और उस दिन तुमने आकर यहाँ बनाया था, वही वाला केचप है ना ये? वही वाला है। अच्छा, और होम मेड केचप। थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर बना लेती हूँ दोबारा, खराब भी नहीं होता और बन भी जाता है। अब तो मुझसे बनाना आ गया। यार घर में चीजें बनी हुई हो ना तो भाई उसका मजा कुछ अलग ही है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग को ये पता होता है कि यार ये चीज बिल्कुल फ्रेश है एकदम से। ये चीज का हर किसी को मतलब एक कहीं ना कहीं डाउट रहता है, यार बाहर जा रहे हैं, जो वाली है ना? केचप थी ना, वो मुझे थोड़ी उसमें टीवी में भी दिखाते हैं एक दिन, जैसे फेसबुक पे, कि वाला अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे टमाटर रहते हैं। अब यार देखो इतने सारे मतलब ना सेफ्टी स्टैंडर्ड से निकल के आती है, चेक्स होके आती है, तो पता भी नहीं रहता ना। नहीं वो मतलब वैसे गुंजाइश कम है कि वो खराब हो, पर ये है कि हाँ यार अगर हमारे पास में ऑप्शन है ना घर में बनाने का, तो भाई फिर तो करना घर में बना लेना बना चाहिए। लेती हूँ। हाँ, कैसा लगा? तो सच में बहुत टेस्टी है ना? और जो इसमें इसका स्वाद आ रहा है ऊपर से तिल का, औसम है बिल्कुल। और जो महक भी ना यार मतलब और पकौड़ी मस्त जैसी एकदम से है। आ रही है, जैसे पालक के पकौड़े खा रहे हो ना, ऐसे ही आती है इसकी। मस्त है एकदम से। और केचप भी यार बहुत बढ़िया बनी है, औसम बिल्कुल एकदम से हाँ, यार। मैंने ज्यादा मिर्च नहीं डाली, फिर पोलू नहीं खाता, वरना अगर थोड़ी सी तीखी हो ना ये केचप और अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, जैसे मेरे और पोलू के लिए तो मीनाक्षी ने अभी हम लोग को दे दिया हुआ है ब्रेकफास्ट बना के। अब जैसे विन्नी भी व्रत में है तो उसको फलार वो खा सकती है, तो फलार में भी मीनाक्षी जो है अपना उसके लिए कुछ तैयार कर रही है। स्वीट पोटैटो। शकरकंदी है ना? हाँ, तो ये वाली बॉईल कर दूंगी। अभी फ्रूट्स वगैरह तो हमें लाने ही है अभी, हाँ हाँ, तो अभी फिलहाल ये खा लेंगे, खा सकते हैं ना, ये भी फल ही है। फल ही है ये भी एक तरीके का, जैसे आलू होता है ना, ये बस वैसे ही है। ये मीठा हो जाता है थोड़ा सा और मतलब इससे एनर्जी भी अच्छी मिलती है और जो टेस्ट में बढ़िया लगता है फिर ये। शाम ठीक, को फिर जब फास्ट खोलेंगे तो कुछ बना देंगे इसके लिए। ओके ओके। तो ये तो तुम भी खा सकते हो? ये खा सकती हूँ। हाँ, ये तुम खा सकते हो। बाकी तुमने और क्या प्लान करा है खाने का? उसके लिए कुट्टू का या फिर कुछ साबुदाने का कुछ बना दूंगी। अपने लिए मैं- क्या करोगे? अपने, मेरा तो फलियार रहता है, ना नमक ना मीठा ना चीनी, बस फल। 7 दिन के लिए, 8वें दिन व्रत खुलेगा है ना अष्टमी पे? ठीक है। तो अभी तुमने ये वॉश कर लिया, फिर अभी इसका आगे क्या करोगे? इसको कुकर में कर दूंगी, 1 सीटी में हो जाएंगी। अरे ये क्या चम्मच कैसे रख रहे हो इसमें? अरे इतना छोटा मुझे स्टैंड मिला नहीं, जो रहता है ना स्टीम का। अब चम्मच ही रख दूँ, मम्मी ऐसे रखती है चम्मच, अगर जब स्टैंड नहीं होता ना तो मम्मी ऐसे ही रख देती है चम्मच। अब ये नीचे नहीं लगेंगी, अगर नीचे लगती तो उससे क्या हो जाता है? खराब हो जाती है, ऐसे ही करते हैं हम तो। भाई ये चीज तो मैंने आज पहली बार नोटिस करी, मम्मी ने हमारे पहले घर में पता भी क्या ना रखते बहुत थे? कर दी। लकड़ी, हैं? लकड़ी किसी चीज की, देखी आपकी मम्मी ने कभी रखी हो कुछ चीज ऐसे जैसे कॉर्न उबालते हैं, भुट्टा, हाँ हाँ। नीचे लकड़ी रख देते हैं। ओ भाई, तो नीचे क्या लगती नहीं टेक्नोलॉजी है भाई, यार। स्टीम रहती है, मतलब ये रहता है कि ऊपर उठी होनी चाहिए, बिल्कुल लगी नहीं होनी चाहिए, जलने का डर रहता है। यार ये तो बहुत बड़ी टिप है, अगर मतलब किसी ने अभी तक नहीं करा है तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी टिप है ये। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, हमने तो खाई खाई है बस। जुगाड़ हैं? जुगाड़ है।
सो फ्रेंड्स अभी लग रहा है शक्करकंदी तो हो गई है तैयार अपना उबल करके। चक्कू से क्या कर रहे हो भाई? देख रही हूँ क्या? अंदर से कच्ची तो नहीं रही, हो गई, घुस गया चक्कू। अच्छा, मतलब अगर पूरी तरीके से उबल गई है तो चक्कू आराम से अंदर चला जाएगा उसमें है। और ठोस रहता तो तुम अभी थोड़ी देर इसको दोबारा से फिर से दोबारा उबालती। रखी है, अभी दोबारा तो रखी थी एक बार, हुई नहीं थी, बीच में से थोड़ी टाइट रह गई थी। ओके, अच्छा छन्नी पे क्यों रख रहे हैं इनको? बस ऐसे हवा से लग के ठंडी हो जाएंगी, अब ऐसी चीज में रखूंगी तो ठंडी नहीं होने की जल्दी। क्या मतलब जुगाड़ है मतलब मैं तो निकालता ना, मैं निकाल के एक प्लेट में रख लेता सीधा सीधा। चावल आएंगे, अगर चावल हम अब तो कुकर में बनाने लगे, जब पहले उबाल के बनाते थे वैसे जिसमें पानी निकाल के, हाँ। तो जब वो छन्नी में रख देते थे, उन्हें छन्नी में ही कर देते जिससे हवा निकल के खिले खिले हो जाए। ओ ये तो मुझको याद है, हमारे घर तो पे मम्मी छन्नी भी तो थी करती थी और इसका। उसमें नीचे डंडी रहती थी, वो मतलब टिकने के लिए लैग होती थी छन्नी में। तो इसीलिए हाँ। जैसी चीज होती है ना जो दबने वाली होती है, बिचने वाली, हाँ हाँ। तो उनको खुली सी मतलब ऐसी छन्नी वाली चीज में रखो। भाई तुम भी खाओगे इसको, तुम खा लो और विन्नी को भी दो अपना थोड़ा सा, ठीक है? और फिर चलते हैं फटाफट अपना ग्रोसरी करके आते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकले हैं वॉलमार्ट जाने के लिए, और जैसे भी हमने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई भाई, यहाँ पे ना अभी 2 दिन पहले इतना भयंकर स्नो स्टॉर्म आया है, जो मैंने मतलब न्यूज़ के थ्रू देखा ना। बिल्कुल 2 दिन लगातार हुई थी, वेडनेसडे एंड थर्सडे है ना, बहुत सारी नॉन स्टॉप। बिल्कुल रुकी नहीं थी जरा सी। ऐसी तो मतलब मुझको याद नहीं कि शायद हमने विंटर में भी इतनी कंटिन्यूस 2 दिन लगातार देखी है। हाँ, रुक जाती थी बीच में, फिर शुरू हो जाती थी। हाँ, और बहुत भयंकर वाली थी, ऐसी नहीं कि मतलब हल्की चारों थी। तरफ बिल्कुल वाइट चादर से पीछे पड़ी। हाँ, जैसे आपने भी देखा ना, मतलब छोटी सी क्लिप चलाई हमने, लगभग 1 फुट के बराबर 30 इंच से ज़्यादा मतलब हुई है स्नो, इतनी ज़्यादा थी। नया कपड़ा लाए होंगे बाहर से। हाँ, इतनी ज़्यादा स्नो हुई है। और जो मैंने मतलब न्यूज़ में सुना ना, उसके हिसाब से ये कह रहे थे कि अब पिछले 10 साल में स्प्रिंग के अंदर इतनी स्नोफॉल नहीं हुई है। ये रिकॉर्ड टूटा है एक तरीके का। हाँ, तो ऐसे मतलब हमारे यहाँ इंडिया में तो अभी एक तरह से देखी जाए तो थोड़ा सा क्या होगा कि बिल्कुल मतलब वो ग्रीनरी सी स्टार्ट हो गई होगी, बट यहाँ पे स्नो मतलब स्प्रिंग का मतलब ऐसे नहीं कि एक्चुअल स्प्रिंग स्टार्ट हो गई है। मीनू, जैसे तुम ज़्यादातर अंदर रहते हो घर के, और तुम्हें मतलब बाहर की जो सन है ना उसका एक्सपोजर नहीं होता, तो अभी ये जो इस पे रिफ्लेक्शन होगा आ रही है स्नो पे सन, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चुनी आ रही है ना। हाँ तुम तो जाते हो ना बाहर। हाँ, नहीं, इतनी देर से फोन कर रहा है। नहीं दिक्कत तो मुझे भी हो रही है, बट मुझे लग रहा है कि पोलू तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है एक्चुअली। थोड़ी तो हमें भी लगेगी। फ्रेंड्स अभी जो लास्ट वीक में हम लोग को रिकीज़ के अंदर पता चला था कि वहाँ पे स्टोर क्लोजिंग वाला एक मतलब एक्टिविटी चल रही थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था। सेम चीज़ हडसन बे के लिए भी मुझे पता चली है कि ये भी स्टोर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मतलब हमको कुछ सस्ते रेट में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं क्या। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग 15 to 40% ऑफ, एंटायर स्टे ऑन सेल, क्योंकि स्टोर क्लोजिंग हो रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ हमारे काम की चीज़ मिलती है क्या। आज मैं भी ढूंढता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंस का है ना, हाँ, आज मैं भी ढूंढता हूँ। चलो देख लो। को फ्रेंड जैसे यहाँ पे ना अभी एक ये पैजर की जो है जैकेट है, एक्चुअल रेट तो इसका है $400 का, 42% की सेविंग के बाद में 230 की पड़ रही है। तो ये मतलब जो लंबे से लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जैकेट लग रही है। अभी मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पर मैंने कंफर्म भी किया, तो जैसे इस पे ये प्राइस दिख रहा है ओरिजिनल 35, सेव 40% और नाउ 21, तो ये 21 फाइनल प्राइस नहीं है एक्चुअली, ये हमने यहाँ से उठाया है इस वाली मतलब यहाँ से आइल से, और इस पे 15% का ऑफ हो रहा है। तो मतलब तो जो फाइनल इस पे ये वाला प्राइस था ना, इस पे भी 15% का ऑफ और मिलेगा, तो 21 पे 15% का और लग करके मतलब लगभग $3 का ऑफ और हो जाएगा, तो एट द एंड $18 के आसपास पड़ेगी फिर ये। तो मतलब पूरे स्टोर में इसी तरीके से चल रहा है। तो अगर आपको कहीं पे ये वाला डिस्काउंट पहले मिल रहा है, फिर उसके ऊपर ये भी मिल रहा है, तो मतलब आपको अच्छे खासे रेट में वो मिलने वाली है फिर। फ्रेंड्स ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है पोलो के ऊपर, तो भाई ब्लैक और वाइट कलर का थोड़ा सा क्रीमी कलर है, क्रीमी और जो ब्लैक कलर का बहुत सुंदर लग रहा है भाई ये। तो पोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? देख भी नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे देख के। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हडसन बे के अंदर देखो ना, ये फर्नीचर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे है, 40% का ऑफ। देखो जैसे इस वाले सोफे के ऊपर है ना, और एक ये वाला है जहाँ पार्क बैठा हुआ है भी, ये 40% का ऑफ है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ मतलब जैसे यहाँ पे ये हैं अपना ब्लैंकेट वगैरह टाइप के, इन पे 15% का ऑफ है। तो ऐसे हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि स्टोर क्लोज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफ है ही है।
सो फ्रेंड्स हमने पाथ के ले लिए यहाँ पे एडिडास के ये वाले शूज़, और एक्चुअली जो इसकी प्राइस था वो तो था यहाँ पे $70 का, बट आफ्टर ऑल द डिस्काउंट ये हम लोग को लगभग 30 के आसपास, $30 के आसपास पड़ा है। तो मतलब इंडियन करेंसी में हमें ये 1800 के लगभग में शूज़ पड़ गया, तो जो $70 का था मतलब लगभग आधे प्राइस पे। तो अच्छा लगता है इस तरह के वाले जो शूज़ होते हैं ना एडिडास के, तो ले लिए हमने पोलो के लिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग शॉपिंग करते करते पहुंच गए हैं डोलारामा, और मीनाक्षी यहाँ से ले रही है कुछ मतलब जैसे ना किचन टॉवल है ना, $3 के 180 रुपए के हैं। 180 रुपये के हैं ये। कितने होंगे इसमें? 5 है। 5 हैं 180 रुपये में। अलग अलग कलर के मिल जाते हैं यहाँ पे, पूरा सेट बना रखा है इन्होंने ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं डोलारामा के इस वाली आइल्स में, जहाँ पे नॉर्मली हम लोग को मिलता है जैसे टेबल के ऊपर कवर बिछाने वगैरह के लिए होता है वैसे। तो मीनाक्षी भी ढूंढ रही थी कि हमारे पास जो पूजा की अलमारी है उसमें मतलब बिछाने के लिए रेड कलर का ये वाला मिला मुझे तो, पर ये टेबल से शायद छोटा रहेगा। टेबल से छोटा रहेगा देखो। अरे फिर भी यार काफ़ी है नहीं? चलो जितना है उतना बिछा दूंगी, क्योंकि पूरा साइज का तो मिलता नहीं, फिर बहुत बड़े टेबल कवर बड़े वाले। हाँ वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे फिर। अब रेड कलर का है भी नहीं कोई और, पर ये एकदम से प्रॉपर रेड है एकदम से। चलो ये ले लेती है ना, कितने का है ये? 2.25 यानी कि 130 रुपये। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं वॉलमार्ट में, और जो हम लोगों ने अभी तक जितनी शॉपिंग करी है भाई मतलब बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा ये वाला, तो हम इसकी यहीं एंड कर देंगे। तो इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर देते हैं, और जो वॉलमार्ट में हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे उसके लिए एक नया व्लॉग हम लोग बनाएंगे फिर। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।